हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। कैसे हो आप सभी के सभी। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर। ये इसी से आजाद आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कल्चरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये आपका हम इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा कल्चर है, कल्चर में क्या क्या आ जाता है। कल्चर में आ जाता है रिलीजन, ठीक है। सोशल कल्चर आ जाता है हमारा। फिर लैंग्वेज क्या बोलते हैं हम, एजुकेशन हमारे क्या लेते हैं, इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है वहाँ की। तो ये सब चीजें कल्चर में हम आती है। तो ये सब चीजें स्टडी करना बहुत जरूरी है अगर आप बाहर, इंडिया के बाहर बिजनेस करना चाहते हो। क्योंकि वहां पर ये स्टडी नहीं करोगे तो आपको समझ कैसे आएगा कि भाई वहां पर कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, वहां के लोग मेरे प्रोडक्ट लेंगे भी नहीं लेंगे। तो ये सब चीजें स्टडी करने के बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको स्टडी करके आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, या आपको ये सॉरी कल्चर ऑफ आपका बिजनेस एनवायरनमेंट यही बताता है। सबसे पहला आपका यही है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। और सोशल कल्चर, इसका डिटर्मिनेंट है हमारा पहला सोशल कल्चर। सोशल कल्चर क्या होता है कि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी का ध्यान रखती है। सोसाइटी को हमें ध्यान रखना होगा, जो सोसाइटी जिस तरह की वहाँ पर क्या क्लासेस है, कितने कितने कास्ट के लोग रहते हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है, कैसे वो सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, कैसे ग्रुप्स है, ये सब सोसाइटीज होती है ना हमारे यहाँ पर। तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है यार, अगर आपको बाहर बिजनेस करना है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप बनाए होते हैं जिनका अलग ही बिलीफ होता है, अलग ही वो, उनका मतलब धर्म ही अलग होता है, वो अलग ही सोचते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा कि भाई उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है कि अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से करना पड़ेगा। इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं वहाँ के, ठीक है। कोई 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 कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। वेस्टर्न सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ग्रुप वहाँ के समझने पड़ेगा, कैसे ग्रुप होते हैं वहाँ के, कि एक ग्रुप के लोग कैसे सोचते हैं, एक ग्रुप के लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है। इससे को समझना पड़ेगा ना आपको। फिर आपका होता है हमारा सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। सोशल स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है कि भाई हमारे ना ग्रुप बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड हो रखे हैं। जैसे कि सोशल हमारा सोसाइटी जो है कि फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है उनका, ऑक्यूपेशन अलग है, इनकम अलग है। सो इंडिविजुअल कैसा है, उसका कौन सा सोशल कैटेगरी में आ रहा है, क्या कहाँ पर उसके पेरेंट बिलोंग करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसको समझते हुए आपको अगर प्रोडक्ट निकालोगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट फेल हो चुके हैं इंडिया में आके, जिन्होंने बाहर देख तो लिया। कोलगेट पहले फेल हो गया था यहाँ पर आते हुए, ठीक है। कोलगेट आपको पता होगा, कोलगेट यहाँ पर जब आया था फेल हो गया था वो, क्योंकि उन्होंने यहाँ के नहीं समझा कि यहाँ पर लोग कैसे करते हैं कोलगेट। उन्होंने कोलगेट निकाल तो दिया, लेकिन यहाँ का समझा नहीं कि लोग यहाँ पर अलग थे, लोग यहाँ पर दातन दातन कर रहे थे। तो ऐसे सोशल मोबिलिटी होती है। सोशल मोबिलिटी होती है कि भाई जो इंडिविजुअल है वो कहाँ मूव हो सकता है, वो इनटू विच दे आर बोर्न, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग होता है कि लोग कैसे कैसे कहाँ जाते हैं, वो किस तरीके से लोगों से मिलते हैं। ये सब चीज समझनी पड़ेगी आपको। आकाश सिस्टम एक कास्ट सिस्टम है जो कि अलग ही, वो उनके लोगों से मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। फिर है हमारा रीजनल एंड एथिकल सिस्टम। भाई अलग अलग बिलीफ के लोग हैं, अलग अलग रिचुअल फॉलो करते हैं। तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कोई इस्लाम फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से बना हुआ ऐड, हिंदू फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से बना हुआ ऐड, क्रिश्चियन फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से बना हुआ ऐड, है ना। तो ये सब चीजें हैं। फिर फिर अगला डिटरमिनेंट होता है लैंग्वेज हमारा, कि भाई वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारे यहाँ की अलग है। तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा क्या सिस्टम आपने करना है। अनस्पोकन लैंग्वेज कुछ होती है, जैसे कि नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है। तो उनके साइंस, उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ आप अपनी एड बना सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ पर्सनल स्पेस विच इज कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यू। इन यूनाइटेड स्टेट्स डिस्टेंस अपार्ट अडॉप्टेड बाय पार्टी इन द बिजनेस डिस्कशन इज 5 to 8 फीट। तो वो भी समझना पड़ेगा कि भाई वहां के लोग कैसे बॉडी लैंग्वेज करते हैं, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, उन सबको समझते हुए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला डिटरमिनेंट है एजुकेशन। भाई यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी एजुकेशन है। तो अगर आप ये सोच के जाओगे कि वहां पर लोग अनपढ़ है और वहां पर हेड चला दोगे, ऐसी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। स्कूल्स वगैरह वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया वहां पर है, कल्चर नॉर्म्स एंड इनडायरेक्ट है स्कूल्स।
आपको बहुत ही अच्छे करिकुलर सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम एन इंटरेस्ट पर्सन वन पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एजुकेशन का रोल क्या है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है आपके पास। द अवेलेबिलिटी ऑफ पूल ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर सीम्स टू मेजर डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ कंट्री। सो इस तरीके से अगर आप सोचोगे कि अगर वहां पर ऐसे लोग हैं, तो उस तरीके से अगर आप काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स निकालोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा अगला डिटरमिनेंट डिमांड कंडीशंस, कि वहां की देखो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वैसे तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि वो इससे आपको क्या समझ में आएगा डिमांड कंडीशन से, कॉम्पोजिशन ऑफ होम डिमांड, साइज एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितनी ज्यादा है, क्योंकि डिमांड तो यहीं से आएगा ना, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट से, कि डिमांड वहां पर बढ़ने वाली है घटने वाली है, तो वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है हमारा निकलता है। इसको आप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो, जिससे आप ये जीडीपी देख सकते हो एक तरह की आप इसमें, जिसमें आप देख सकते हो बेसिकली कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस होते हैं, द प्रोडक्शन बाय डोमेस्टिक फैक्टर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब जीडीपी अगर ज्यादा है तो बढ़िया है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जीडीपी है, वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें दोनों में फर्क होता है। एक छोटा सा फर्क ये होता है बेसिकली, ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारा, वो बस हमारा बेसिकली ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक आपकी जो जीडीपी है उसको दिखाता है। आपने डोमेस्टिक गुड्स अपने कंट्री के अंदर कितने प्रोड्यूस करे हैं, उसका क्या वैल्यू है। और जीडीपी क्या दिखाता है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनली आपने बेचा है, पूरी इनकम कितनी हुई है कंट्री की वो दिखाता है। फिर पर कैपिटा जीएनपी होती है, मतलब एक बंदा कितना कमा रहा है वहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो लो इनकम वहां पर $725 है, ठीक है। मिडिल इनकम इतनी होती है लगभग, कोलंबिया में इतनी है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वहां की इनकम ज्यादा है, ठीक है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू इनकम, हाई इनकम कंट्रीज, तो उसके हिसाब से आपको डिमांड आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू मिडिल इनकम कंट्री, उसके हिसाब से अलग देखो। लो इनकम कंट्री के हिसाब से अलग बनाओ। परचेजिंग पावर देखो उनकी कितनी है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन देखो क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हर चीज देखो। अदर इंडिकेटर भी होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जीते हैं वो, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितना जीते हैं लाइफ, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, वुमेन को कैसे सोचते हैं, परचेजिंग पावर क्या है, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी मेरे भाई। तब जाके हम ऐसे चीजों को स्टडी कर सकते हैं जिसमें आप पक्का सक्सेसफुल हो गए बाहर जाके, ठीक है। अनकंट्रोल फैक्टर है, सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इंडिजिनियस बाय नेचर एंड वेरी कॉमन। तो ये आप उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उनके वहां पर कोई कल्चर बॉन्ड है, तो उसके हिसाब से कोई इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाना है तो वो भी बहुत ही कॉमन, वेरी कॉमन होता है। तो ऐसे ही आपको उनके हिसाब से कैसा उनका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। सो कल्चर इज अ ब्रॉड फिनोमिना विच टेंड्स टू अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रेम इन द मार्केट। मैं वही बता रहा था आपको, भाई हर एक चीज को यहाँ पर होता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसे आप डायग्राम भी बनाओगे इसमें एग्जाम में तो कमाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।